जो भी कल हुआ है बहुत सही हुआ है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जितने आज देश के अंधभक्त हैं वो जाग गए हैं कि उनका क्या फ्यूचर हो सकता है अगर ये 2029 तक सरकार आती है। एग्जाम्पल है आपके सामने इस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने कल किया वो तो मतलब खुश था। मैं खुश इसलिए था क्योंकि जितने अंधभक्त हैं, चाहे मेरे वो फ्रेंड सर्कल से हो गए, मैं खुद ही उनके संसदीय क्षेत्र से बनारस से आता हूँ, मैं BHU से अभी मेरा BCom MCom चल रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार जितनी तानाशाह है, इतनी बेकार है ये सरकार, इसका कोई उदाहरण नहीं है। स्कूल्स बंद कराना, मंदिर खुलवाना, मंदिर मस्जिद जाके वहाँ पे बस बनारस में यही करना, पढ़ाई पे रिलेटेड कुछ नहीं बात करना। आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते? क्या उनके बच्चों का बच्चे जब एग्जाम देते हैं और पेपर अगर पेपर लीक होता है तो क्या उनके बच्चे सफर नहीं करते हैं? सोचे वो एक बार, और सोचो अपने खुद के जो पार्टी कार्यालय वहां जाकर धरना दे, प्रदर्शन दे और बोले कि ये अयोग्य व्यक्ति जो है, जो शिक्षा मंत्री बना बैठा हुआ, जो सिक्किम का स्पेलिंग नहीं आता है, वो अयोग्य व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री बना बैठा हुआ है, उसको उतारे कुर्सी से। अगर हम भारत को नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से वो प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ की गवर्नमेंट की वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। गलती कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की है। इंसान और एक देश का नागरिक सड़क पर तब आता है, बाहर तब निकलता है जब वो अपनी सरकार से नाखुश हो, जब वो इतना परेशान हो चुका हो कि उसे अब खुद आगे आना पड़ेगा। अगर सरकार ही ऐसा काम करती है तभी तो हम आगे आ रहे हैं। अगर पेपर लीक हुआ ही ना होता, या लीक भी हुआ, धर्मेंद्र प्रधान पहले ही अकाउंटेबिलिटी ले चुका होता, रिजाइन कर चुका होता, तो ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता ही नहीं। कल की मार्च, कल के बच्चे जो चोट खाए हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, दिल्ली पुलिस ने जिन्हें डिटेन कर लिया, अब रात में छोड़ा है सैकड़ों बच्चों को, वो सब होता ही नहीं। सैकड़ों छोड़ा भी नहीं है, कहीं पकड़ के रखे हैं। उसके लिए भी आज प्रोटेस्ट होता, वो डर के मारे छोड़ दिया। हाँ, वो सब होता। अगर वो होना ही नहीं था, अगर ये रेजिग्नेशन दे देते, नरेंद्र मोदी आज जो अकाउंटेबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी, आके अपने मन की बात बोल दी, वो तब कर दी होती, उन 21 बच्चों के लिए तब खड़े हो गए होते, तो आज ये सब नहीं होता। आप क्या बोलना चाहेंगे? नेपाल बनाने देखो मेरी बात सुनो, नेपाल बना क्यों? वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बदला था, मतलब वहाँ पे देखा था एक तरीके से डिक्टेटरशिप, इसी मोनार्की वाला सीन चल रहा था। क्यों आए वहाँ पे लोग सड़क पे? क्यों आए? जेन जी क्यों आए? देखा जाए ना, देखो जो हमारी जनरेशन और जो पुरानी जनरेशन है उसमें एक बहुत ज़्यादा जो मेन फ़र्क है, जो मेन डिफरेंस है, वो यही है कि जो पहले के लोग थे वो इमोशन से भी जुड़े रहते थे नेता से, कि हमारा नेता है, एक पार्टी को मान लिया तो उसी को मान लिया। पर जो आज की जनरेशन है वो थोड़ा लॉजिकल सोचती है, जो हमारा फ़ायदा करेगा हम उसके साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है वो नहीं है। तो वहाँ पे नेपाल में भी इसीलिए दिखा, उनको वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा, गवर्नमेंट से उनका विश्वास उठ गया होगा, तभी वहाँ पे सड़कों पे आए। श्रीलंका में भी ऐसा है, बेवजह नहीं आता, क्योंकि बेवजह आता है। अब अच्छा देख लो, अगर बेवजह आ भी रहा है तो 10 में से 2 बेवकूफ़ होंगे, 8 के 8 बेवकूफ़ नहीं होंगे, है ना? तो कम आएंगे। अब इतने कल लगभग 2-3 लाख बच्चे बता रहे हैं, अब इतने लोग बेवकूफ़ नहीं होते, है ना? हम आजाद ना होते। 1947 में अगर लोग जागरूक हुए तभी तो आज़ादी मिली हमें। उस टाइम अगर लोगों ने साथ दिया तभी तो आज़ादी मिली। जी सर। मैं लगातार कल टीवी में देख रहा था, सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये स्टूडेंट है, बड़ों को दिखा रहे, ये स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या स्टूडेंट ही आएंगे? उनके फादर नहीं आएंगे, उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे, उनके भाई बंधु नहीं आएंगे? मेरी बेटी के नीट का जो है अभी एग्ज़ाम दी है, उसको दोबारा देना पड़ा है। पहला पेपर अच्छा गया था, दूसरा पेपर गड़बड़ हो गया, बहुत हार्ड पेपर आ गया था दोबारा। तो क्या पेरेंट्स नहीं आएंगे? वो लोग ये सिर्फ बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि ये स्टूडेंट है कि नहीं है। ये कितना गलत है। अरे किसान का घर का लड़का जब आता है, नीट उसको फेल होता है तो किसान भी आता है, वो लोग वो इकट्ठा हो रहे हैं। कैसा लगा ये देख करके जब आपको बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है? क्या आप अपने बच्चे ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, ये लोग क्या पूछते हैं सवाल कि हाँ जी आप स्टूडेंट हो, आप क्या कर रहे हो? मेरे से पहले दिन, सबसे पहला दिन फर्स्ट डे जब मैं यहाँ आया था, जब दीपिका भी पहुँचे नहीं थे तब मैं आया था, ये गोदी मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा आप स्टूडेंट हैं? हमने बताइए क्या बात है। बोलते हैं यहाँ क्विज खेलने आए थे लोगों को डिमोलाइज करने के लिए कि यूपी का शिक्षा मंत्री कौन है, ये पूछ रहे हैं। मैंने कहा यहाँ क्विज खेलने आए हो? CBSE का फुल फॉर्म बताओ, नीट का फुल। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन पूछ कर वो लोगों को डिमोलाइज करना चाह रहे थे। मगर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो हम लोग जो अभी जो जा रही है वीडियोस, उस वीडियोस को हम लोग दिखा रहे हैं, एक्चुअल वो नहीं दिखा रहे हैं।
उनका वीडियो देख लिए, जितना भी वीडियो वो दिखा रहे हैं, जितने भी फुटेज दिखा रहे हैं, वो सारे फुटेज पुलिस वालों के हैं। बच्चों को फुटेज नहीं दिखा रहे। मैंने एक वीडियो कल डाला है, उसमें करीब 1.25 मिलियन जो 1.25 मिलियन के आसपास पे व्यूज़ आया है। वो वीडियो ऐसे वीडियो डालिए जो वीडियोस आपको ये बताए कि हाँ कि एक्चुअल में फैक्ट क्या हो रहा है वहाँ पे, और किस तरीके से लोग जो है वहाँ पे ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को मैंने डाला है। ये बंदा जिसको कितने बुरी तरह से मारा गया है, ये पुलिस वाला है, पुलिस वाले को मारा गया है। नहीं पुलिस वाले ने मारा है। वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो कुछ भी नहीं। मैंने दोस्तों को ऐसे देखा जिनके सर फटे हुए हैं। मैंने एक वीडियो देखी, वो बंदा कहता कि उसको सर फाड़ दिया, मतलब पुलिस ने सिर में मारा, खून निकला हुआ, फिर वो कहता मार मेरे को मार। देख कल आपने बहुत से देखा होंगे, बोल रहे थे मार मार मार, और कितना मारेगा तू, तो वे मार दे रहे हैं, वो दोबारा से मार दे रहे हैं। आजमगढ़ से लड़का आया था, इसका सर फटा था, उसके बाद ये जा रहा था, फिर इसके सर में दोबारा अटैक किया गया। 2 बार सर पे इसको लाठी पड़ी है, और ये बंदा जो है बैठा हुआ है। फिर सीपी में इसको बैठा के मैंने बोला आप जाओ, फिर उसने हॉस्पिटल भिजवाया उस बंदे को। मुझे भी ऐसे मिले हैं जो मैं 2 बंदों का सर फटा। आप मीडिया कर्मी हैं, आपने पुलिस वालों से भी कुछ सवाल किए होंगे, या पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, आपने क्या उनसे ये सवाल किया जो जवाब नहीं दे? जो कल सिविल वर्दी में लोग थे वो कौन थे? कल कुछ लड़कों के हाथ में डंडे थे। यही सिलसिला हमने देखा था कि जामिया के अंदर, जब जामिया में प्रदर्शन हो रहा था एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ, जामिया के अंदर भी कुछ छात्रों को डंडों से पीटा गया सिविल वर्दी में लड़कों के द्वारा। कल भी वही चीज़ सेम दोहराई गई। अभी तक सरकार की तरफ से बिल्कुल बताया नहीं गया है, ना ही अभी तक सरकार से किसी ने सवाल किया है। बल्कि आज संसद में मोदी जी ने ऐसा लिंक जोड़ा है कि राहुल जी ने बोला कि जो बीजेपी के लोग जो है वो हिंसक है। उन्होंने बीजेपी से तुरंत हिंदू को जोड़ दिया कि ये हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। मतलब कितना गैप, कम्युनिकेशन गैप करके कितना सही बात को ट्विस्ट मीडिया ने उसको कई दिनों तक चलाया था। ये पुरानी खबर है थोड़ी सी, और मुझे पता है कि मीडिया ने इसी नैरेटिव को बहुत दिन तक चलाया था। हम आज़ाद देश में रहते हैं। आज़ाद देश में लोकतंत्र हमें अपनी आवाज़ को उठाने का पूरी आज़ादी देता है। आज यहाँ हम जंतर मंतर पे हम किसी रोड को जाम करके प्रदर्शन नहीं कर रहे। यहाँ जितने छात्र इकट्ठे हुए हैं ये सब जंतर मंतर पर इसीलिए आए हैं क्योंकि जंतर मंतर एक वो जगह है जहाँ पर हम अपनी आवाज़ को रख सकते हैं। अब यहीं पर ही अगर हमारी आवाज़ को कुचलने का पुलिस काम करेगी, पुलिस के द्वारा वो गुंडे जो सिविल वर्दी में थे वो हमको मारने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री आवास पर जो सांसद, जो चुने हुए सांसद हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, और अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं भी वहीं था, उन्हें उठाकर जानकार हमारे पास कोई मिलने नहीं आया। अरे प्रधानमंत्री आपका, यहाँ का मुख्यमंत्री आपका, यहाँ का सब मेयर आपका, तो इस जगह पर अगर प्रदर्शन हो रहा है तो क्या आपको जानकारी नहीं है? और दूसरी बात कि हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक स्वतः संज्ञान लेते आए। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो स्वतः संज्ञान लेकर उस घटना पे वो कार्रवाई करती है। क्या आप स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते थे? क्या एक सांसद को आप नहीं भेज सकते थे यहाँ पे बातचीत करने के लिए? नड्डा तो गए हॉस्पिटल में बात करने के लिए। हॉस्पिटल में गए ना, जब पिटवा लिए, वो सब दिखावा है सर। नहीं मरवा पिटवा के तब गए ना। टाइम वेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ बुलाकर टाइम वेस्ट किया जा रहा है। कोई भी बात करने का मुद्दा नहीं है, सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। लड़कों को बुलाकर यहाँ से, जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको बुलाकर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। विश्व भ्रमण पे लगे हुए हैं, विश्व भ्रमण कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ अडानी अंबानी को जो है वहाँ पे बिजनेस दिलवा रहे हैं। उनको देश के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी देखिए रहते रहते अभी फिर निकल जाएंगे कहीं और, अभी घूम के आए फिर कहीं निकल जाएंगे। वो तो विश्व भ्रमण पर लगे हुए हैं। सर मैं एक चीज यही बोलना चाहूंगा, जो भी कल हुआ है बहुत सही हुआ है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जितने आज देश के अंधभक्त हैं वो जाग गए हैं कि उनका क्या फ्यूचर हो सकता है अगर ये 2029 तक सरकार आती है। एग्जाम्पल है आपके सामने इस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने कल किया, वो तो मतलब खुश था। मैं खुश इसलिए था क्योंकि जितने थे अंधभक्त हैं, चाहे मेरे वो फ्रेंड सर्कल से हो गए, मैं खुद ही उनके संसदीय क्षेत्र से बनारस से आता हूँ, मैं BHU से, अभी मेरा BCom MCom चल रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार जितनी तानाशाह है, इतनी बेकार है ये सरकार, इसका कोई उदाहरण नहीं है। स्कूल्स बंद कराना, मंदिर खुलवाना, मंदिर मस्जिद जाके वहाँ पे बस बनारस में यही करना, पढ़ाई पे रिलेटेड कुछ नहीं बात करना। BHU में एडमिशन हो ही नहीं रहा है।
भर्ती हो ही नहीं रहा है, वहाँ सीटें खाली जा रही है, क्यों नहीं लोग बनारस आना चाह रहे, वहाँ का एजुकेशन उतना नहीं अच्छा हो रहा है। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं खुद अभी सिविल सर्विस का पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने कल देखा ना सर, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अब सिविल सर्विस मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी बुरी हालत से पुलिस वालों ने मारा है, भाई तुम मारते, थोड़ा सा मारते पैर टूट जाते। अमित शाह का ऑर्डर आया था, बोला होगा वो बोला होगा अमित शाह कि इन लोगों का खून दिखना चाहिए, वो तभी वो लोग मारे होंगे, लेकिन भाई थोड़ा सा तो तुम ह्यूमैनिटी दिखा सकते हो। रात उन्होंने कमिश्नर बदल दिया दिल्ली का, क्यों बदला? इसीलिए बदला ना, एकदम सडनली रात को कमिश्नर बदल दिया, अपने मन मुताबिक ऐसा कमिश्नर लाया जो डंडा बरसाने में माहिर है। वो यही होगा ना, यही मान सकते हैं हम लोग, और क्या मान सकते हैं? वो बच्चों को डंडा बरसाने वाले हैं ये। आप बताइए, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या उनके बच्चे एग्जाम नहीं देते? क्या उनके बच्चों का बच्चे जब एग्जाम देते हैं और पेपर अगर पेपर लीक होता है तो क्या उनके बच्चे सफर नहीं करते हैं? सोचें वो एक बार, और सोचो अपने खुद के जो पार्टी कार्यालय वहां जाकर धरना दे, प्रदर्शन दे और बोले कि ये अयोग्य व्यक्ति जो है, जो शिक्षा मंत्री बना बैठा हुआ, जिसको सिक्किम का स्पेलिंग नहीं आता है, वो अयोग्य व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री बना बैठा हुआ है, उसको उतारे कुर्सी से। हम लोग ये तो नहीं कर रहे ना बीजेपी इस्तीफा दे दो, बीजेपी खत्म हो जाओ, प्रधानमंत्री भाग जाओ, ये तो नहीं बोल रहे ना। हम लोगों का सिर्फ एक ही बात है कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो कि अगर व्यवस्था ठीक से नहीं कर चला पा रहा है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रहा है, जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है, अगर यहाँ की शिक्षा नीति अच्छी होती तो फिर विदेश क्यों पढ़ाता वो बंदा? अगर विदेश पढ़ा रहा है तो यानी शिक्षा नीति यहाँ की खराब है, मतलब यही हुआ ना। तो ऐसा अयोग्य व्यक्ति को सीट से हटाइए और योग्य व्यक्ति को हटाइए। 2024 में पेपर लीक हुआ, 2025 में इन्होंने लीक नहीं कर पाया तो पेपर को एकदम एब्सर्ड बना दिया, टफ बना दिया, फिर 2026 में पेपर लीक किया। डर मत पगले क्यों मेलोडी पे चीट कर दिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस परिवार से आता हूँ वो हमेशा से बीजेपी का हार्डकोर सपोर्टर रहा, चाहे वो अटल जी की बात हो, चाहे वो मोदी जी की बात हो। मोदी जी के जब वो 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे तब हम लोग इतने बड़े थे, तब हम लोग अपने गांव में बस जो बिल्ला देते हैं लगा के हम लोग उसके लिए दौड़ते थे। और आज मैं वो दिन याद कर रहा हूँ और आज ये दिन याद कर रहा हूँ, आज भी हम दौड़ ही रहे हैं। पहले बिल्ले के लिए दौड़ते थे, आज अपनी मांग के लिए दौड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे छात्रों का उत्साह है वो ऐसे ही अहिंसा से भरपूर रहे, और इस सरकार को हम झुका के रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर आपके मदर फादर सब भाजपा सब हर कोई भाजपा का कोर सपोर्टर है, आज भी सपोर्ट करते हैं। मैं 2019 से वोट देना शुरू किया, मैंने जब से वोट देना शुरू किया तब से मैं बीजेपी को ही दे रहा हूँ। इस बार भी दिल्ली सरकार में हमने बीजेपी को दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें दुख होता है कि हमने दिल्ली सरकार में या बीजेपी सरकार को वोट दिया। प्रोटेस्ट को लेकर के आपके माता पिता क्या सोच रहे हैं? मेरे माता पिता को पता है कि मैं प्रोटेस्ट में आया होगी, हालांकि वो मना कर रहे थे। घर में बात होती हाँ, होगी ना, घर में बात होती है, सब यही सोचते हैं कि जो भी हो, लगता है हमारे मन में कहीं ना कहीं ये गलती होगी कि हमने भाजपा को वोट दिया, और इसका खामियाजा भाजपा को 2029 की लोकसभा में देखिएगा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। कभी ये ख्याल में नहीं आया कि घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि आप इस प्रोटेस्ट में मत जाइए? घर वाले जैसे पहले छोटे थे तो नहीं समझ आता, लेकिन जब हम जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमें समझ आने लगा कि सब कुछ धर्म नहीं होता है, पार्टी होती है, लेकिन देश जो होता है, देश हमेशा सर्वोपरि रहता है। और ये हमेशा इनके अटल जी ने ही कहा है, जो प्रेरणा स्रोत रहे, और वही हमारे भी प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम भी यही मानते हैं कि बीजेपी को बोलना मतलब देश को बोलना नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी की खामियों को है। और यहाँ पे जितने भी छात्र इकट्ठे हैं, हालांकि गोदी मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जो है किसी भी धर्म विरुद्ध नारे लग रहे हैं। मैं खुद आज यहाँ पे, आज मेरा पहला दिन है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी तक एक भी ऐसा नारा नहीं देखा जो हिंदू विरोधी हो। तो जैसे वो उमर खालिद का नाम आ रहा था, शरजील इमाम का, जैसे वो उमर खालिद का नाम आ रहा है या कुछ भी हो, बात नारे की होती है। मेरे भी कुछ मित्रगण हैं जो ये कहते हैं कि नहीं तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमें लगता है कि वहाँ पे लेफ्ट विंग के हैं इसलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूँ राइट विंग वाले भी सपोर्ट किए क्या? अगर तिनका डूब रहा है तो उसको किसी न किसी का तो सहारा चाहिए। छात्र डूब रहा है तो उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो अपनी आवाज़ आगे पहुंचाएगा। और जिस तरीके से ये छात्र कर रहे हैं, हमें उनका मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत सही है। बस ऐसे ही अहिंसा पूर्वक करते रहें और ये प्रोटेस्ट जरूर सक्सेसफुल हो।